अरे भाई कोई भी खड़ा हो सकता कहीं भी, लेकिन माइनॉरिटी के लोग ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जितने सेकुलर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले दलित लोग हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो कोई वोट उनको नहीं देगा। इसलिए नहीं वोट देगा कि ये गांधी जी के हत्यारे की वो जो है मंदिर बना के उसकी पूजा करना चाहते हैं, ये बुर्का बैन करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को पीट पीट के मार रहे हैं। ये लोग जो है 2014 के पहले कभी गौ रक्षक के नाम पर मुसलमान मारा नहीं गया था, कानून है इसके लिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे कोई भी आके लड़ ले आके। और मुझे विश्वास है कि मैं 3 बार जब लड़ा ना, पहली बार मैं 10-15 हज़ार से चुन कर आया, दूसरी बार मैं जो 20-25 हज़ार से चुन गया, तीसरी बार 35-40 हज़ार से चुन कर आया। तो अब की बार और ज़्यादा वोट मिलेगा, मुझे उम्मीद है। जिसको आना हो आ जाए। कठुआ लोग आ रहे हैं ना, ये वोट कठुआ लोग आ रहे हैं, वोट काटेंगे, लेकिन हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ी इधर उधर हो जाए। लेकिन और लोग देख रहे हैं ना, इनको एहसास हो गया है कि ये जीतने के लिए नहीं, वोट काटने और हराने के लिए आ रहे हैं। तो लोग और इकट्ठा होकर वोट देंगे। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? जितने यहाँ पे म्यूनसिपलिटी स्कूल थे, सब के सब एकदम बिल्कुल 5 स्टार की तरह बन गए हैं। पूरे महानगर पालिका में सबसे अच्छा स्कूल हमारे एरिया में बन रहा है। अस्पताल जो बिल्कुल बैठी चाली में था, 7 माले का अस्पताल बन गया। एक नया हॉस्पिटल हमारे एरिया में आ रहा है, जिस तरह साइन हॉस्पिटल उसी कैलिबर का एक यहाँ अस्पताल आ रहा है। सारी सड़कें यहाँ बन गई। अब सड़कें तो 5 साल में टूटती हैं ना, नगर सेवक की कोई नहीं अभी है यहाँ। अगर आप देखेंगे उस पर कंप्यूटर पर चेक करेंगे आप अगर, तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा टॉयलेट मानखो शिवाजी नगर में बैठा। मैंने लड़ाई करके कर रहा है। हमने अस्पताल खोल कर रखा है, हम तो दवाएं देते हैं लोगों को, हम फ्री यहाँ पर डायलिसिस चलाते हैं, हम सिलाई मशीन का काम सिलाते हैं, गरीब बच्चों को सिखाते हैं। क्या डेवलपमेंट बाकी है? डेवलपमेंट बाकी सिर्फ एक कॉलेज जो मेन चीज़ है मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने कॉलेज बना भी दिया था, लेकिन ये ज़मीनें होती हैं म्यूनसिपलिटी की या कलेक्टर की, ये लोग 3 साल की लीज़ पे देते हैं। अब मैं 5 साल की लीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे उद्धव जी ने कहा था मुझे वोट दो, मैं आपको करके दूंगा। मैंने वोट भी दिया उनको, लेकिन उनकी सरकार चली गई और मुझे कम से कम 25-30 साल का या 5 साल का ही अगर वो देते हैं तो भी मैं कॉलेज खोल सकता हूँ। यही चीज़ें और कुछ नहीं। मैं अगर ये कहूँ कि एक एमएलए ड्रग बंद करने के लिए क्या कर सकता है, मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया यहाँ पर सबके साथ उनको समझाया क्या करो। और उसके बाद असेंबली में 25 बार मैंने बोला है। स्पीकर साहब ने तो कहा कि अरे अबू आज़मी साहब, अब कितनी बार ड्रग पे बोलोगे, किसकी जिम्मेदारी है? और जो कह रहा है उसके परिवार में ड्रग का बिजनेस होता था और वो पकड़ा गया था। आपको नहीं मालूम कि पकड़े गए थे वो ड्रग में? और ये कहते थे कि मुझे ड्रग ऐसा बेचना है जैसे वड़ा पाव बेचा जाता है। हम जानते हैं हम मुसलमान हैं। जो कह रहा है कि ड्रग यहाँ बहुत बढ़ रहा है, उसकी तरफ उंगली उठा रहा हूँ, उसकी तरफ उठा रहा हूँ। और फिर बगल में उनका वो है, आप जाके चेक कर लो कि वहाँ ड्रग है कि नहीं है। जब वहाँ आप मिनिस्टर होकर ड्रग नहीं ख़त्म करा सके तो आप झूठ मूठ कर लोगों को, जनता में भ्रम पैदा कर। जनता जानती है मैं मुसलमान हूँ। ड्रग पीना, ड्रग पिलाना या ड्रग को सपोर्ट करना नर्क में जाने के बराबर है। और मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ इस्लाम क्या कहता है। हम कभी भी ऐसा, मैंने तो कहा कई बार कि आप सिंगापुर भेज दीजिए लोगों को, आप दुबई भेज दीजिए, सऊदी भेज दीजिए, जिन कंट्रीज़ में ड्रग पे फांसी की सज़ा है, मौत है, आप करिए ना काम। क्यों नहीं करते आप? सरकार करती है नहीं काम। माइनॉरिटी वोट उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि बीजेपी ने जो कुछ किया है, जो बीजेपी के साथ अलायंस में रहेगा उसको माइनॉरिटी वोट क्यों देंगे लोग? कोई नहीं देगा वोट।